Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 11 conic sections. Previous video में हमने students chapter 11 that is conic section के introduction के बारे में discuss किया था, जिसमें हमने conic section की definition एंड डिफरेंट टाइप के कॉनिक सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से कॉनिक सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? हमने स्फीयर, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.1 सर्कल से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरा वीडियो स्टूडेंट्स ध्यान से देखा तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। In each of the following exercise 1 to 5 find equation of circle with। तो हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? फर्स्ट सेंटर एंड सेकंड इज रेडियस। अगर हमें सेंटर पॉइंट और रेडियस मालूम है तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? सेंटर गिवन है 0 and 2 एंड रेडियस इज 2। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई सर्कल है जिसका सेंटर एच के पॉइंट पर है और रेडियस आर है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? एक्स माइनस एच, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा उसको एक्स में से माइनस करेंगे और सेकंड को वाई में से माइनस करेंगे। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मीन्स जो रेडियस है। जैसे ये हमारा सर्कल है, इसके सेंटर पॉइंट क्या है? एच कोमा के, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो यही हमारा प्रोसीजर रहेगा। गिवन क्वेश्चन में क्या है? पॉइंट्स कौन से गिवन है हमें? 0, 2। कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स एच और के से। सो एच की वैल्यू कितनी है? 0 और के की वैल्यू कितनी है? 2। सो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? 0, के की वैल्यू है 2 और रेडियस कितनी गिवन है यहाँ? 2। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच। एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लेस पर 2। सो वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 2। सो 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स माइनस 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के प्लेस पर क्या है? y और b के प्लेस पर क्या है? 2। सो फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू वाई। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center are at 0, 2 and radius is 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर पॉइंट क्या गिवन है स्टूडेंट्स? -a माइनस b और रेडियस कितनी गिवन है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सेंटर जब h कोमा के हो तो h की वैल्यू कितनी है? -a, k की वैल्यू कितनी है? -b और r की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। एच के प्लेस पर माइनस है और वाई के प्लेस पर -b और आर के स्क्वायर पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखिए स्टूडेंट्स एक्स माइनस एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? -a। एक्स माइनस ऑफ -a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लेस पर -b होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर के प्लेस पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो वाई प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर को लेके आएंगे तो प्लस में चेंज होगा, सो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 2b स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0. So this is our answer. Now question number 6 is in each of the following exercise 6 to 9 find center and radius. So question number 1 में क्या था स्टूडेंट्स, हमें सेंटर और रेडियस गिवन थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी। बट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, सेंटर और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। वी नो दैट अगर कोई सर्कल है उसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस 5 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस 5, एक्स माइनस माइनस 5 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस सेकंड में यहाँ पे क्या है माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन है, सो इसको सेम रखेंगे, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ पे r स्क्वायर है, 36 किस नंबर का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर। सो कंपेयर करेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो h की वैल्यू कितनी है -5, k की वैल्यू कितनी है 3 और r की वैल्यू कितनी है 6। सो सेंटर इज -5, 3 एंड रेडियस इज 6। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म में नहीं गिवन है। आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। सो पहले हम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 8x, तो दोनों टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो 2 को हमने सेपरेट कर लिया, a के प्लेस पर क्या है 4 और x के प्लेस पर x और माइनस का साइन भी है, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, हमारे पास क्या होना चाहिए a स्क्वायर भी होना चाहिए, दैट मीन्स 4 स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम टाइप से y की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10 के फैक्टर करेंगे, 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू वाई। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर, ए के प्लेस पर कितना है 4, सो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फॉर्मूला चेक करते हैं यहाँ पे 2x प्लस ए होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। सो y फॉर्मूला किसका बनेगा y प्लस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया था 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 एंड माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 एंड माइनस 12 ऑलरेडी था, सो माइनस 12 माइनस 16 माइनस 25 तीनों को हम ऐड करेंगे, दैट इक्वल्स टू माइनस 53, दैट इक्वल्स टू 0। सो देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 53 इक्वल टू 0। 53 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो कितना आएगा इक्वल टू 53। अब हमें क्या चाहिए आर स्क्वायर चाहिए, सो √3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, इसको कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, सो 53 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट्स x माइनस एच होता है तो माइनस ऑलरेडी है, बट यहाँ पे y माइनस के माइनस का साइन होना चाहिए था, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा माइनस को। सो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस ऑफ माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल स्क्वायर। सो सेंटर इज 4, -5 एंड रेडियस इज √53। आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो
हमारे पास कोफिशिएंट है, इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा दैट विल बी 1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन अगर हमारे पास इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास एक एक्स स्क्वायर के टर्म है, वाई स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स एक्स का कोई मल्टीपल है, y के साथ भी कुछ मल्टीपल में है और c कुछ कांस्टेंट है। देन सेंटर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 2g, इसका हम हाफ करेंगे, 2g का हाफ करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इक्वल टू g, और माइनस का साइन लगाएंगे, सो माइनस g। और सिमिलरली y का कोफिशिएंट क्या है 2f, 2f का हाफ करेंगे f, और साथ में माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस f माइनस g माइनस f हमारा क्या होगा सेंटर पॉइंट। एंड रेडियस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस टाइप से हम रेडियस निकालेंगे। अब गिवन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज -8, इसका हाफ करेंगे, 8 का हाफ कितना आएगा 4, और माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो अकेला 4 आएगा। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, 10 का हाफ कितना आएगा 5, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, सो 4 को माइनस 5 हमारे सेंटर पॉइंट आएंगे। और रेडियस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 53। नाउ यू कैन सी दैट दोनों आंसर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। सेंटर क्या है 4, सेंटर इज 4, -5 एंड रेडियस इज √53। सो ये हमारा फास्ट कैलकुलेशन का मेथड रहेगा और ये हमारा प्रोसीजरल मेथड रहेगा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जो हमने अभी सेकंड मेथड डिस्कस किया उस मेथड की हेल्प से इजीली सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को हम कॉमन लेंगे, सो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स को हमने पहले लिख लिया, सो माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स -2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सो इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 को हम उधर लेके जाएंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस हम कंपेयर करेंगे 2g, हमें फॉर्मूला बनाना है x माइनस ए होल स्क्वायर का, सो x माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है माइनस में, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab में इसको कन्वर्ट करेंगे, सो 2 से -2 को हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 था, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे कट कीजिए 2 2 ज़ा 4 वापस 2 x/2 ही आएगा, सो माइनस x/2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2ax, a की वैल्यू कितनी है 1/4, सो 1/4 स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/4 स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, किसका फॉर्मूला बना स्टूडेंट्स, x माइनस ए होल स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या है 1/4 प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास अकेला है, सो वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे -1/4 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो 1/4 होल स्क्वायर आएगा, सो रेडियस कितनी है 1/4। सो सेंटर कितना आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1/4, y माइनस के की वैल्यू कितनी है 0, सो 1/4 0 हमारे सेंटर पॉइंट होंगे और रेडियस कितनी है 1/4। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10।
Find the equation of circle passing through points 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line 4x plus y equal to 16। तो हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट्स दैट आर 4, 1 एंड 6, 5 दो पॉइंट से पास करता हो और जिसका सेंटर 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है इस लाइन पे उस सर्कल का सेंटर लाई करता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एक सर्कल है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6, 5 और ये जो सर्कल है इसका सेंटर एक लाइन पे लाई करता है। मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। सो इस लाइन पे क्या लाई करता है, इस सर्कल का सेंटर लाई करता है और दो पॉइंट से ये सर्कल जो है पास कर रहा है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो h, k पॉइंट पे है और इस सर्कल की रेडियस जो है दैट इज r। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और ये जो पॉइंट है हमारे पास 4, 1 एंड 6, 5 इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स x के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे और y के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो भी वो किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल ही आएगा। सेम टाइप से 6 और 5 जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स x के प्लेस पर 6 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, वो भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, दैट मीन्स h के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स x के प्लेस पर हम h पुट कर सकते हैं, y के प्लेस पर k पुट कर सकते हैं, तो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। दैट मीन्स 4h प्लस के इक्वल्स टू 16। तो इस टाइप से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी और इन इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और सर्कल दो पॉइंट से पास कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे और y के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। सो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 6 और y के प्लेस पर 5 पुट करेंगे। सो 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। Okay students, these are our equation number 1 and 2. Now you can see that दोनों equations की right hand side equal है, r square तो left hand side को हम equal put कर सकते हैं, left hand side भी equal होगी। That means 4 minus h whole square plus 1 minus k whole square equal to 6 minus h whole square plus 5 minus k होल स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट h प्लस 2k इक्वल्स टू 11। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन। सो h के जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स 4h प्लस k इक्वल टू 16। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ और नेक्स्ट गोल इज इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से सिंप्लीफाई करेंगे और हम h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। h प्लस 2k इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन इज 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। तो या तो आप h के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या k के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k आएगा और दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये इक्वेशन सेम रहेंगी। h प्लस 2k इक्वल्स टू 11, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8h प्लस 2k इक्वल्स टू 16 2 ज़ा 32। दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, -8 + 1 -7h इक्वल्स टू
-32 + 11 कितना आएगा स्टूडेंट्स 21, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो एच कितना आएगा 21/7, 7 3 ज़ा 21, सो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। एच की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 3 और 4 में से एक में पुट करेंगे, देन के की वैल्यू कितनी आएगी 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हमारे पास आ गए हैं, दैट आर 3, 4। नाउ एच के जो है हमारा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। या तो आप एच और के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आएगी आर की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और रेडियस चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या है 3, 4, रेडियस इन दोनों में से एक में से आ जाएगी। सो एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3, तो के प्लेस पर 4 पुट करेंगे। सो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। सो 4 माइनस एच, एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3 होल स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 4, सो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 माइनस 4 3, 3 स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 10, सो आर 10 इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो रेडियस की वैल्यू भी आ गई। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एच के प्लेस पर 3 प्लस वाई माइनस के के प्लेस पर 4, सो वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सेम प्रोसीजर से होगा स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। सो हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी रेडियस 5, 0 है और सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और वो जो सर्कल है 2, 3 ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास करेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एच है हमारा, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। सो सेंटर क्या आएगा h, 0 और रेडियस कितनी है 5 यूनिट्स गिवन है, और ये जो सर्कल है एक पॉइंट है दैट इज 2, 3। सो 2, 3 से पास कर रहा है। सो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 5 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं h, के। सो सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होता है, तो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो 0। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लेस पर 0, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ दिस सर्कल पासिस थ्रू 2, 3। सो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एक्स के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे, वाई के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी एच की वैल्यू। सो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 9 को राइट साइड में लेकर जाएंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, 2 माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे। आफ्टर दैट 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार हम माइनस का साइन लेंगे। सो 2 माइनस एच की वैल्यू अगर 4 के इक्वल होगी, देन 2 को राइट साइड में लेकर आएंगे, माइनस आएगा, 4 माइनस 2 2 माइनस एच इक्वल टू 2, दैट मीन्स एच इक्वल्स टू माइनस 2। सेकेंड टाइम हम 2 माइनस एच की वैल्यू को किसके इक्वल लेंगे -4 के इक्वल लेंगे, 2 को इधर लेकर आएंगे, -4 माइनस 2 -6, माइनस एच इक्वल टू -4, सो एच इक्वल टू 6। सो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो यहाँ पे h की 2 वैल्यूज आई, एक h की वैल्यू कितनी है -2 एंड सेकेंड टाइम h की वैल्यू कितनी है 6। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी क्या हो सकते हैं हमारे पास 2 हो सकती हैं, 2 में से कोई एक आ सकती है या दोनों भी हो सकती हैं। तो h की वैल्यू कितनी है -2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या आएंगे -2, h के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -2, k की वैल्यू कितनी है 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर -2, 0 एंड रेडियस इज 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
एक्स माइनस एच, माइनस माइनस प्लस, सो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, एच की वैल्यू को -2 लिया था। सेकंड केस भी है हमारे पास, एच की वैल्यू कितनी है 6, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 6, 0 एंड रेडियस इज 5। सो इक्वेशन इज x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। सो दीज टू आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। Now let's discuss question number 13. Find the equation of circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on coordinate axis. हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 0, 0 से पास करता हो और x एक्सिस के साथ A इंटरसेप्ट बनाए और y एक्सिस के साथ B इंटरसेप्ट बनाए। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे फिगर किस टाइप का बनेगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा ओरिजिन। सो 0, 0 से ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप से हमारा सर्कल बनेगा। मैं रफ स्केच बना रही हूँ यहाँ पे, कुछ इस टाइप का हमारा सर्कल बनेगा। सो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज ए यूनिट। सो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोमा वाई। एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है 0 और वाई एक्सिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज बी, टोटल डिस्टेंस इज बी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 0, बी। सो हमें दैट मीन्स गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास करता हो एंड दैट पॉइंट्स आर 0, बी, ए, 0 एंड 0, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए सेंटर हमारा एच के पे है, तो हमें सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस भी फाइंड आउट करने, मान लीजिए ये हमारी रेडियस है। ओके स्टूडेंट्स, let's see solution of this question. Let equation of required circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, where h and k are coordinates of center and r is radius. और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट गिवन है। 0, 0 जो है ये सर्कल 0, 0 जो पॉइंट है इसे पास कर रहा है, दैट मीन्स इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे, y के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे। सो 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन वी गेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ गिवन दैट सर्कल मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो सर्कल पासिस थ्रू a, 0 एंड 0, b। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में समझाया। सो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0, 0, a, 0 एंड 0, b। सो ये दोनों पॉइंट भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। सो इस इक्वेशन में x के प्लेस पर a पुट करेंगे और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। a, 0 को सेटिस्फाई कराएंगे, देन a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू ए माइनस 2h इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 होती है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट इक्वल टू 0। सो आइदर a इक्वल टू 0 और a माइनस 2h इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर a माइनस 2h भी इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर यहाँ पे a माइनस 2h 0 हुआ, दैट मीन्स a इक्वल टू 2h। सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, a/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम सेटिस्फाई करवाएंगे, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर b। सो 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस b माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट बी स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन लेंगे, b इंटू बी माइनस 2 के इक्वल टू 0, आइदर b इक्वल टू 0 और b माइनस 2 के इक्वल टू 0। यहाँ से b माइनस 2 के कोई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स b इक्वल टू 2k। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई, b बाई 2। सो यहाँ से a इक्वल टू 0 और h इक्वल टू a बाई 2 एंड b इक्वल टू 0 और k इक्वल टू b बाई 2। हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को 0 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन से सर्कल पास कर रहा है। सो हम 0 0 को स्किप करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या बनेंगे, h की वैल्यू हम a बाई 2 लेंगे और k की वैल्यू b बाई 2 लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस h के प्लेस पर a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के प्लेस पर b बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r किसके इक्वल है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। h की वैल्यू a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू b बाई 2 होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। Now last question, that is question number 15. Does the point minus 2,5, minus 2.5 and 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square equal to 25? So हमें यहाँ क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कितना है, x माइनस एच वाई माइनस के, दैट मीन्स 0 0 हमारा क्या है, सेंटर है। और रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर, आर 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। सो रेडियस कितनी है, 5। एक पॉइंट है दैट इज माइनस 2.5 एंड 3.5। ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो हमें ये बताना है P पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा या ऑन द सर्कल, और ऑन मीन्स इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा या सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो 3 केस है हमारे पास। एक सर्कल के कोई पॉइंट बाहर हो सकता है, एक्सटीरियर में हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है, या फिर इनसाइड द सर्कल हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए ये रेडियस है, रेडियस और उस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन रेडियस होगा। अगर ऑन बाउंड्री है तो सेंटर और उस पॉइंट का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। अगर आउटसाइड है हमारा पॉइंट तो क्या होगा, सेंटर से जब डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस से क्या आएगा, मान लीजिए ये रेडियस है तो इतना डिस्टेंस आएगा, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है रेडियस से ज़्यादा आएगा। सो अगर हम सेंटर मान लीजिए सी पी पॉइंट है, सी पी का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन आर आएगा दैट मीन्स आउटसाइड आएगा पॉइंट हमारा। अगर इक्वल टू आर आया दैट मीन्स ऑन द सर्कल, और लेस देन आर आया दैट मीन्स इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल पॉइंट हमारा लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 5। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर हम निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। देन डिस्टेंस, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। देन ए बी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। सो माइनस करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स को। आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं या फिर x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस में भी यहाँ पे आया आंसर हमारा, तो स्क्वायर करेंगे प्लस में ही कन्वर्ट होगा। सो 2.5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो 2.5 होल स्क्वायर करेंगे दैट इक्वल टू 6.25, 3.5 होल स्क्वायर इक्वल टू 12.25, ऐड करेंगे 6.25 प्लस 12.25 दैट इक्वल टू 18.25 स्क्वायर रूट, दैट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, 4.3। और 4.3 जो है रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितनी थी, 5, रेडियस से कम है, दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे।